सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से ही मैं अपनी शिरडी यात्रा का अनुभव आप सभी से साझा कर पा रही हूँ, जिसमें मैंने बाबा की कृपा से ही मैं बता पाई आप सभी को कि हम लोग बिना किसी कष्ट के और बहुत सुखपूर्वक बाबा ने हमें शिरडी पहुँचाए। हमको कोई भी असुविधा नहीं हुई और बाबा की कृपा से हम लोग सुखपूर्वक यात्रा करते हुए शिरडी पहुँचे और हमें बाबा ने, जैसा कि हमने चाहा था कि हमको मंदिर के नज़दीक ही होटल मिले, रूम मिले, तो बाबा ने वैसे ही हमें मंदिर के नज़दीक ही रूम दिलवाए, जहाँ से हम बाबा के दर्शन करने के लिए जल्दी से हम लोग पहुँच जाते थे। द्वारका माई 1 मिनट का रास्ता था बस हमारे रूम से, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। वहाँ से द्वारका माई 1 मिनट पैदल का रास्ता था और हम लोग जल्दी से पहुँच जाते थे बाबा की कृपा से। तो हम लोग जब प्रथम बार दर्शन करने गए पहले दिन, जब शिरडी में हम लोग होटल में रुके, फिर हम लोग जब दर्शन करने गए बाबा के समाधि मंदिर में, तो क्या हुआ कि जब मैं बाबा के समीप पहुँची, मैं दर्शन की, बाबा को प्रणाम की, तो वहाँ जो बाबा की समाधि के पास पुजारी जी बैठे हुए थे, तो मैं बाबा की मर्ज़ी से उनको बोली कि मुझे बाबा के चरण पे जो चढ़ा चढ़ा हुआ फूल है, वो आप मुझे दीजिए। मैं ऐसा बोली, मुझे देंगे क्या? तो पुजारी जी मुझे बोले कि ये फूल तो बाबा के चरण पे ही अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो मैं बोली, हाँ, वो तो सही बात है कि बाबा के चरण पे ही अच्छा लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बाबा के चरण का फूल मुझे मिले। तो वो बोले कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो कुछ बाबा के लिए लेकर नहीं आए हो यहाँ पे। तो फूल नहीं लेके आए हो, तो मैं आपको कैसे फूल दे सकता हूँ? तो मैं बोली कि फूल तो चढ़ नहीं रहे हैं, अभी अलाउ नहीं है फूल चढ़ना, तो मैं इसीलिए नहीं लेकर आई हूँ। तो वो पुजारी जी बोले कि हाँ, इसीलिए तो मैं आपको फूल नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि जब चढ़ नहीं रहे हैं बाबा की समाधि पे फूल, हम लोग नहीं ले रहे हैं, बाबा के चरण पर भी भक्तों के फूल अभी नहीं पहुँच रहे हैं, अभी मना है, मतलब अलाउ नहीं है अभी फूल चढ़ना। तो जब फूल लाना मना है, तो फिर मैं आपको बाबा के चरण पे से उठा के फूल कैसे दे दूँ? वो तो वहीं पे शोभा दे रहा है। तो फिर मैं पुजारी जी को कुछ नहीं बोली और मेरे को उनकी बात का बुरा भी नहीं लगा। मैं बोली, चलो बाबा, जो तुम्हारी इच्छा। पर मेरे मन में ये जो इच्छा थी कि मुझे बाबा का फूल मिले, ऐसा मेरे मन में जो बाबा ने इच्छा जागृत की, उसको बाबा ने किस तरह से उसको पूरा किए, वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। क्या हुआ, ये तो प्रथम दिन का हो गया कि जब हम लोग गए, तो मेरे मन में बाबा के चरण का फूल, मतलब आने की, बाबा के चरण पे जो चढ़ा हुआ फूल था, वो पाने की इच्छा जागृत हुई। तो वो बाबा ने मेरे मन की इच्छा को कैसे पूरा किए, वो बाबा ने लास्ट डे पे मुझे फूल दिए, वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। क्या हुआ कि जब लास्ट डे पे, सैटरडे के दिन, हम लोग वहाँ से निकल रहे थे शिरडी से, हमारी साईं नगर शिरडी से ट्रेन थी। तो उसके पहले मैं सुबह बाबा का दर्शन करने गई, तो मैं वापस जब आ रही थी, मैं एक बार दर्शन की बाबा का, फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं बोली, बाबा शायद आज मुझे एक ही बार आपका दर्शन प्राप्त हो पाएगा। लेकिन बाबा ने जो किया, इस बीच में इतनी लीलाएँ हैं कि मैं बताती जा रही हूँ, जो मुझे याद आती जाएँगी मैं आप सभी को बताती जा रही हूँ। पहली बार दर्शन करने गई लास्ट डे पे, जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे रायपुर वापसी के लिए, पहली बार दर्शन करने गई, तो मेरे मन में था कि शायद मुझे एक ही बार बाबा का दर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि भीड़ भी थी और उसके बाद हमको तैयारी करनी थी वापसी के लिए। तो एक बार दर्शन की और मैं सोची ही थी कि एक ही बार दर्शन हो पाएगा, पर बाबा तो बाबा हैं, उनको जब जब दर्शन देना होता है, तो वो कहीं से भी कुछ भी किसी के मुख से भी कहलवा देते हैं। मैं दर्शन करके आई एक बार, तो फिर क्या हुआ कि मेरी चाची है, जो मेरे मायके में रहती है, उनकी फ़ोन आई मेरे पास। तो उनको पता था कि मैं शिरडी में हूँ अभी, तो वो मेरे को क्या बोली कि बेटा, और कितनी बार दर्शन करी? तो मैं बोली, और आंटी जी, मैं तो अभी एक ही बार दर्शन करी हूँ।" तो बोलती है, बेटा, तेरी ट्रेन कितने बजे है? तो मैं उनको बताई कि 2 बज के 10 मिनट पे हमारी ट्रेन शिरडी से छूट जाएगी और हम लोग करीब पौने 1 बजे, साढ़े 12 पौने 1 बजे हम लोग शिरडी से स्टेशन के लिए निकलेंगे।
जाने के लिए। तो बोलती है अभी भी तो तेरे को कितना समय है, अभी तू और दर्शन कर ले बेटा, जितना मन चाहे तू लाइन में लग के दर्शन कर ले, और जा समाधि मंदिर दर्शन कर ले। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ही उसके मुख से मेरे को बोल रहे हैं, आंटी जी के मुख से, कि अभी और आ जा दर्शन करने। फिर क्या हुआ, मैं दोबारा भी लाइन में लग के दर्शन करी। फिर तीसरी बार भी मैं दर्शन करी, और जब तीसरी बार मैं दर्शन करी तो बाबा से मैं अनुमति मांगी कि बाबा अब मुझे अनुमति दीजिए, अब मैं जा रही हूँ, और अब मुझे बच्चों के साथ नाश्ता करने भी जाना है, फिर हमको तैयारी भी करना है। तो फिर मतलब बाबा की कृपा से जो मैं सोची थी कि एक बार दर्शन होगा, तो नहीं, बाबा ने 3 बार दर्शन दिए लास्ट डे पे, जब हम लोग शिरडी में थे। फिर मैं निकल के आ गई समाधि मंदिर से, और मैं बाबा की कृपा से उदी ली हूँ, लाइन में लग के उदी ली। फिर क्या हुआ कि हाँ, मैं समाधि मंदिर से निकली, तो फिर बाबा के मुख दर्शन की जो खिड़की है ना, वहाँ पे मैं रुकी, और मैं बाबा को वहाँ से निहार रही थी, बाबा को देख रही थी, दर्शन प्राप्त कर रही थी मैं बाबा के। तो मुझे दर्शन हो रहे थे, मैं खड़ी थी लगभग 1 मिनट तक बाबा के मुख दर्शन की खिड़की पे मैं खड़ी थी। फिर क्या हुआ कि मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ दो, यहाँ से मैं जाऊं तो मुझे कुछ चाहिए बाबा, आपसे कुछ तो मुझे दो, ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ, मैं मुख दर्शन की खिड़की पे ही दर्शन करते हुए बाबा की ही मर्जी से, उनकी कृपा से क्या हुआ कि मैं अपने घुटने मोड़ के और मैं वहीं पे ही बैठ गई, और बाबा को देखते हुए मैं बाबा को माथा टेकी हूँ। और जैसे ही मैं माथा टेकी हूँ, मैं अपना माथा ऊपर की हूँ, सर ऊपर की हूँ, तो मैं क्या देखी कि मेरे सर के पास जहाँ मैं माथा टेकी थी, एक दशमल का जो फूल रहता है, लाल फूल रहता है, वो रखा हुआ था। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे सिर के पास ये फूल कैसे आ गया, और मैं उस फूल को उठाई हूँ और प्रणाम की हूँ बाबा को। तो मैं समझ गई कि बाबा, मैं चाह रही थी कि मुझे आपसे कुछ मिले जब मैं जा रही हूँ तो, और जो मैं पहले दिन पे आस लगाए बैठी थी कि बाबा मुझे आपके पास चढ़ा हुआ फूल प्राप्त हो, तो वो अभी मुझे आप घर जाते वक्त, जब मैं शिरडी से निकलने वाली हूँ बाबा, तो आप मुझे तब फूल दे रहे हो। मेरे मन की इच्छा को आप पूर्ण किए बाबा, और मुझे फूल दिए, जो कि मैं पुजारी जी को कही थी कि मुझे फूल चाहिए बाबा के चरण पे चढ़ा हुआ। तो वहाँ से मुझे नहीं मिला, लेकिन आप मुझे मुख दर्शन की खिड़की के पास जब मैं माथा टेकी, इसीलिए आप मुझसे माथा टेकवाए बाबा, वरना मैं तो कभी ऐसे घुटने मोड़ के, हाँ, मुख दर्शन की खिड़की के पास ऐसे कभी नहीं बैठी हूँ। आप ही मुझसे माथा टेकवाए और मुझे फूल भी अपनी कृपा के रूप में दिए। तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य से भरी लीला है बाबा की, कि बाबा ने मुझे फूल दिए। मेरे मन में जो इच्छा जागृत किए थे कि मुझे फूल चाहिए, तो बाबा ने मुझे मुख दर्शन की खिड़की के पास से फूल दिए। वो फूल मैं लेकर आई, और उससे बहुत सहेज के रखी हूँ कि ये मेरे बाबा ने मुझे फूल दिया है शिरडी से। तो ये इसमें भी बाबा के दो अनुभव हो गए, कि बाबा ने फूल की लीला की, और मेरी चाची के मुख से बाबा ने कहलवाया कि और आजा दर्शन करने। तो इसमें भी दो अनुभव हुए। आगे मैं और अनुभव बाबा ने जो मुझ पर कृपा की, वो आगे भी मैं जारी रखूंगी, और मैं आगे भी आप सभी को बता रही हूँ बाबा की कृपा से। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।